नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में, आपके साथ शोभना यादव। और मातृभूमि की शुरुआत आज की बेहद गंभीर और बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हथियारों से भरी नाव मिलने के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस के चीफ विनीत अग्रवाल मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। एटीएस चीफ यानी एंटी टेरर स्क्वाड के जो चीफ है, उनका कहना है कि पुलिस आतंकी एंगल की जांच कर रही है। रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर मिली नाव से 3 AK-47 राइफल, 248 कारतूस बरामद हुए हैं। ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। ये देखिए आप तस्वीरें, ये वो नाव जो रायगढ़ में समुद्र के बीचों बीच मिली है। संदिग्ध नाव पर हथियार लदे हुए थे, आप देख सकते हैं 3 AK-47, और ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। बोट के जो मालिक है वो ऑस्ट्रेलियाई महिला है। तो बड़ी खबर इस समय की, रायगढ़ के हरिहरेश्वर बीच पर ये नाव मिली है जिसमें से 3 AK-47 राइफल और 248 कारतूस बरामद हुए हैं। मुंबई में जब हमला हुआ था 26/11 का हमला, तब भी इसी तरीके से एक नाव से आतंकवादियों ने प्रवेश किया था मुंबई में और एक के बाद एक कई इमारतों को निशाना बनाया था। 4 दिन तक ये आतंकी घटना चली थी और अब एक इस नाव का मिलना, सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क इस नाव को लेकर। और इस नाव में 3 AK-47 राइफल और 248 कारतूस मिले हैं और ये नाव ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है। रायगढ़ में जो संदिग्ध नाव मिली है उस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस घटना की जानकारी मिलते ही नाकाबंदी कर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस जांच में जुटी हुई है। फडणवीस ने यह भी बताया कि नाव के मालिक का पता चल गया है और वो एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। वर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और एटीएस ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में यह ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जानकारी देते हुए कि ये बोट बहकर आ गई, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। 2 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जितेंद्र दीक्षित मुंबई से और मृत्युंजय सिंह जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे गेटवे ऑफ इंडिया से। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में एक और नाव मिली है। अभी सुबह एक नाव हथियारों के साथ मिली और भरणखोल तट से एक और नाव मिली है। ये बड़ी खबर इस समय की मृत्यु हम आपको बता रहे हैं मातृभूमि में।
और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।